बिहार में दोनों गठबंधन के बीच सीट बंटवारा जो है वो अब तक तय नहीं हो पाया है। ऐसे में तमाम गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जो है वो दिल्ली में मौजूद हैं। आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, पूरा लालू परिवार जो है वो दिल्ली गया है। कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सशरीर हाजिर होना है। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। चुनाव के दौरान अब बुलाया गया है पूरा लालू परिवार को, राउज एवेन्यू कोर्ट गए हैं। एक पंथ दो काज, तो बहुत कम खर्चा में काम निकल गया। चुनावी समीकरण के लिए भी, गठबंधन में सीटों के निर्धारण के लिए भी, और राजनीति में किए गए पाप, संपत्ति सृजन का जो जनता का श्राप लगा हुआ है कि 24 नवंबर 2005 के बाद राष्ट्रीय जनता दल का उदय ही नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में भी पेशी कर लीजिए, और राहुल गांधी के तो पॉलिटिकल ड्राइवर आप हैं, वहाँ भी कहिए कि हुजूर दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम, याचना करिए कि हमको सीट दे दो। लालू जी, आपकी तो ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा को महागठबंधन नेता घोषित कर दे, लेकिन हालात ये है कि राजनीति में कटोरा लेके घूम रहे हैं कि दे दो राम, दिला दो राम। लेकिन देने की बात तो अब तेजस्वी यादव कर रहे हैं ना। आज भी एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि हम हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे और 14 नवंबर के बाद बिहार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। और अपने परिवार में, राजनीति में सबको नौकरी देंगे। विदेश में भी जो पलायन कर गया उसको भी नौकरी देने का प्रयास करेंगे। अरे आपके घर में तेजस्वी यादव जी, आपके सगे चाचा मंगरू राय जो दिवंगत हो गए, उनके परिवार में भी नौकरी हम ही दिए बिना जमीन लिख के, और उन्हीं के परिवार के 2 आदमी का नौकरी लगा है। 6 कट्ठा जमीन पहले फुलवरिया में लौटाइए, और नौकरी हर घर को मिलेगा। उपाधि चोर के बाद आरक्षण की चोरी करने की तय कर लिया है क्या? अगर एक परिवार के अंदर में 4 सदस्य है तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। संविधान में समानता का अधिकार है, समान अवसर का अधिकार है, नियुक्ति की नियमावली बनी हुई है। सबको धत्ता बता करके, वही है जैसे आपको कानून का धारा 420 लगा था, तो राजनीति में वही भूमिका अदा कर रहे हैं। अरे आपके बारे में सब जानता है, बड़े अच्छे से जानता है कि जो कोविड के समय फरार हो सकता है, वो आदमी बयान देकर के कब फरार हो जाएगा कौन जानता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि एनडीए गठबंधन में अब तक सीट बंटवारा जो है फंसा हुआ है। महज 5 दिन और बचे हैं। 18 तारीख जो है वो आखिरी दिन है नामांकन का, पहले चरण का। अब ऐसे में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। चिराग पासवान की नाराजगी इस कदर है कि कई सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि जेडीयू से भी तनातनी है। कोई नाराजगी नहीं है, और ये राष्ट्रीय नेतृत्व का मसला है। सीटों की संख्या भी घोषित हो जाएगा, कौन कितना सीट पर लड़ेगा बहुत जल्द ही शुभ समाचार भी मिल जाएगा। कब तक हो गई? अब ये कोई भविष्यवक्ता हम हैं? ये सब काम तो तेजस्वी जी ले लिए हैं हाथ में कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। अभी ग्राहक उन्हीं के पास जा रहा है, मेरे पास ये सब नहीं आ रहा ज्योतिष वाला दिखवाने के लिए, राजनीतिक ज्योतिष। सवाल ये भी है कि कल प्रशांत किशोर राघोपुर के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो तेजस्वी यादव का हाल जो है वो खराब होगा। बीते दिन वहाँ की जनता में भी कहीं ना कहीं आक्रोश जो है वो तेजस्वी यादव के लिए देखने को मिला। निश्चित रूप से प्रशांत किशोर जी ने अगर कहा है तो अपने वचन पर कायम रहिए, और तेजस्वी यादव को भी कायम रहना चाहिए। कोई अगर वहाँ से हिले तो ये पलायन माना जाएगा, भाषाई पलायन। और राघोपुर से तेजस्वी यादव को लड़ रहे हैं, तो आप यह बताइए कि आपका जो पूरा कार्यकाल रहा है, तो बाकी सारा काम तो सरकार ने किया है। नीतीश कुमार जी ने पुल बना दिया, स्कूल बना दिया, गली बना दिया, पंचायत सरकार भवन बनाया। विधायक फंड में बताइए, दलित, अति पिछड़ा और सामान्य समुदाय को आपने कितनी हिस्सेदारी दी है, इस पर श्वेत पत्र जारी करिए। अगर आप नहीं जारी करिएगा तो हम जारी कर देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार। साफ तौर पर कहा कि राज्य सरकार ने तो राघोपुर में स्कूल से लेकर पुल तक बना दिया। अब तेजस्वी यादव बताएं कि अपने विधायक फंड से क्या कुछ किया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।